हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय श्री राम। आप देख रहे हैं अन्नू आई स्ट्रीम। मेरा नाम, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं, यूट्यूब फैमिली है मेरे, जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से फॉलो करते हैं। लेकिन मैं बीच में ब्लॉग डालना बंद कर दी थी। कुछ ऐसे ही कुछ रीज़न था जिसके कारण से बंद करना पड़ा था। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताती हूँ, ये आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आप आपके पास बच्चे भी हैं, इवन आप अपने फैमिली के साथ भी हैं, तो अगर आपके अंदर इच्छा है कि कुछ करना है, आपको अपने जीवन में पढ़ाई करना है या कुछ भी जॉब आपको पाना है या अपने सपने को पूरा करना है, तो आप कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से जैसा टाइम निकलता है, मैं जैसे टाइम को निकाल पाती हूँ, मैं अपने टाइम को जैसे मैनेज कर पाती हूँ, उस तरह से मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी कुछ नॉलेज हो और आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है, और सुबह का टाइम हो चुका है तो झाड़ू लगना सभी के घर में होता है कि झाड़ू लगता है, बर्तन होता है, धुआता है, खाना बनता है। तो वही मैं भी कर रही हूँ। झाड़ू लग चुका है और बर्तन मैं रात में ही धो चुकी थी, तो अभी मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ और चाय बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शांति से 5 मिनट या 10 मिनट, जितना भी टाइम अपने लिए, ये टाइम मेरे लिए होता है, मैं अपने लिए इस टाइम को निकालती हूँ। और हर किसी को ऐसा टाइम निकालना चाहिए। हर एक हाउसवाइफ को या जो पढ़ाई करती हैं उनको अपने लिए कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट का भी टाइम निकालना चाहिए, जिसमें वो आप ये सोचिए बैठ के कि आपको क्या, आप अपने लाइफ से खुश हैं। और अगर खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुश नहीं है सब कुछ होते हुए भी, तो वो कौन सा कारण है जिसके कारण आप खुश नहीं रह पा रहे अपने जीवन में, उसके बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आप ये सोचिए कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, बहुत कुछ, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं। तो ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं अब चाय पी के अब किचन में आ चुकी हूँ कि खाना नाश्ता जो भी है उसका मैं तैयारी करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द काम को निपटा लूँ। और अगर आप यहाँ तक ब्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी पढ़ाई को शुरू करें, आप किसी वजह के कारण से पढ़ाई को अपना छोड़ चुके थे और अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहते हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, आपका आप कहाँ क्या समझ नहीं पा रहे हैं। आपको टाइम निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका मेंटल हेल्थ आपके साथ है या नहीं, आप फिजिकली सपोर्ट, आपका फिजिकल हेल्थ आपका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिए। साथ उसके बाद ही पारिवारिक सपोर्ट आता है। मान के चलिए अगर आपका पूरा परिवार सपोर्ट में है और आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या आप खुद आप में ही प्रॉब्लम है, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम खुद में ढूंढना शुरू कीजिए कि आप में क्या प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। अगर आप प्रॉब्लम आप में है तो सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन भी आप ही के अंदर मिलेगा। बस उसको जानने की देरी है कि आपको उसको जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। अब बात करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे को संभालते हुए पढ़ते हैं, ससुराल में पढ़ते हैं, तो आप क्या है कि किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका सीटेट कंप्लीट है तो आप टीचिंग एग्ज़ाम पे टारगेट कीजिए, बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम हैं उस पर टारगेट कीजिए। अगर आपका बीएड सीटेट नहीं है तो आप पीसीएस पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, या जो भी आप चाहते हैं, जो भी पीसीएस को आप क्रैक करना चाहते हैं, आप उस पर उस पर फोकस कीजिए। और आप, मेरे यही मानना है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं पहले ही ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपने जीएस को एक अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो मेरा जीएस कंप्लीट है। कंप्लीट इन द सेंस कि मैं जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, मैं उसको 2 बार पढ़ चुकी हूँ, स्पेक्ट्रम हो गया, उसको मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ। इस तरह से जो स्टैंडर्ड बुक है मैं कुछ कुछ पढ़ चुकी हूँ, साथ में एनसीईआरटी भी मैं पढ़ चुकी हूँ, प्लस उसका नोट्स बना चुकी हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस जाते हैं, खासकर बच्चे का देखभाल करना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चे को संभालना, इस वजह से क्या होता है कि जो आपका पढ़ाई है वो कहीं पीछे चला जाता है, और आप उसको बार बार रिकॉल नहीं कर पाते हैं। बहुत तरह के कारण हो जाते हैं, आपके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। और मेरी बातों को वही समझेंगे जो अपने बच्चे को संभालते हुए पढ़ाई करती हैं। तो मेरे साथ ये हुआ है कि मैं उस पढ़ाई को थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ये कि थोड़ा सा लग रहा है कि भूल चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है।
तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ या कर भी रही हूँ कि मैं जीएस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार फिर से मैं जीएस की पढ़ाई कर रही हूँ। तो जीएस का अगर आपका ठीक रहेगा तो आप टीचिंग एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, पीसीएस की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो जितने लोग चाहते हैं कि अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं मेरे साथ, आप कर सकते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी से शुरू करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। आप लुसेंट से शुरू करना चाहते हैं तो लुसेंट से शुरू कीजिए। मैं अभी लुसेंट से शुरू कर रही हूँ और घटनाचक्र का जो बुक आता है मैं उससे शुरू कर रही हूँ। उसके बाद में जैसे कि एनसीईआरटी आएगा उसको मैं पढ़ूँगी, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अभी लुसेंट को पढ़ने की और घटना चक्र को पढ़ने की। आई होप आप लोग के पास भी ये बुक होगा। अगर आप तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तो ये बुक अब सभी के पास अवेलेबल होते हैं, आपके पास भी होंगी। तो इस तरह से कीजिए। और जैसे कि तैयारी करते हैं, कर रहे हैं, उसके बाद कोई एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा, जैसे कि कोई भी फॉर्म निकलेगा, आपको लगेगा कि हाँ वो आपके लिए है, आप उसके लिए कैपेबल हैं, तो आप उसको फिल कर दीजिए। उससे पहले आप उसका सिलेबस देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, क्या डिमांड कर रहा है, या आप उसके लिए कितने कैपेबल हैं, कितना आप सकते हैं कि आप कर सकते हैं इसको क्रैक। उसका सिलेबस देख लीजिए, उसका मटेरियल पहले देखिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल कर दिए उसके बाद आप सिलेबस देख रहे हैं तो होगा ही नहीं, अब कैसे होगा, डिप्रेस होने लगेगा, ऐसा नहीं कीजिए। अच्छा खासा आपको टाइम मिलता है उसको कीजिए। फिर अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। टाइम अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो मैं शुरू से यही फार्मूला अपनाती हूँ, सुबह 2 घंटा, रात 2 घंटा और दोपहर में 1-2 घंटा, जो भी आपको टाइम मिलता है। ये एक बॉर्डर लाइन होता है आपकी को पढ़ाई करने का। अब आप देखिए कि आपके पास कितना टाइम मिलता है। मान लीजिए कि मेरे पास सुबह का टाइम है तो आपके पास हो सकता है रात का टाइम अच्छा खासा मिलता होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि रात में ऐसे से सो जाते हैं, 10 बजे सोते हैं तो सीधे सुबह उठते हैं, या बीच में कभी एक आध बार डिस्टर्ब कर दिया तो कर दिया उन्होंने, वो फिर सो जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं कि रात भर जगाते हैं, जैसे कि मेरा बच्चा है, वो रात भर जगाने वाला बच्चा है। तो मैं रात में ज़्यादा पढ़ना प्रेफर नहीं करती हूँ। और आप देखते भी होंगे कि मेरा कोई ब्लॉग रात का स्टडी का नहीं आता है। रेयरली कभी आता है कि जब लगता है कि वो खेल रही है और मैं भी पढ़ सकती हूँ, मोबाइल देख रही है तो पढ़ सकती हूँ, तो मैं उसमें पढ़ लेती हूँ। लेकिन जनरली यही कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे के हिसाब से चलिए कि आपका बच्चा भी क्या कर रहा है, उसके अनुसार से आप काम करने लगे, अपने काम को करिएगा, पढ़ाई कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं आपको यही बार बोलूँगी कि ये जो लाइफ है ये दोबारा नहीं आने वाला है। ये जो लाइफ है कभी आपका दोबारा घूम के नहीं आएगा। तो इस लाइफ में आप जो जो करना चाहते हैं और जो जो करने का आप क्षमता रखते हैं, जो सही काम है उसको करिए, इसके लिए पीछे मत हटिए। मान लीजिए कि यही आप 10 साल के बाद या 5 साल के बाद हो सकता है आप ये काम करने का आप लायक नहीं रहिएगा, आपके पास एज नहीं रहेगा, आपके पास कैपेसिटी नहीं रहेगा, तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास अगर एज है, कैपेसिटी है, सपोर्ट है, तो आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए। कोई टफ़ नहीं है। अगर आप पहले से सोच लेंगे कि बहुत टफ़ है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर मैं आपको बोल दूँ कि डेली आपको 100 क्वेश्चन याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव ही सही 100 क्वेश्चन याद करने हैं डेली, तो आप डेली नहीं सकिएगा 100 क्वेश्चन याद करने। लेकिन मैं आपको कह दूँ कि हर दिन आपको 10 क्वेश्चन याद करने हैं, तो आप 100 क्वेश्चन आप आराम से याद कर सकते हैं। 10 दिन में आप आराम से 100 क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। अगर किसी भी चीज़ को आप बड़ा समझते हैं कि ये चीज़ बहुत बड़ा है, ये मेरे से नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा। अगर आप उसको थोड़ा सा शुरू करते हैं, जैसे कि जीएस को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, लेकिन आप इसको शुरू करना है आपको। तो जैसे कि लुसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, एनसीईआरटी हो गया, आप इन सबसे शुरू कर सकते हैं। तो इन सबसे आपकी तैयारी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट हो गया, आप में कॉन्फिडेंट कैसे आ गया। और साथ ही साथ मैं ये बताऊँगी कि अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं साथ में अपने सब्जेक्ट को भी पढ़िएगा। जैसे कि किसी का हिस्ट्री है, किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी है, किसी का मैथ है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको भी लेकर चलिएगा। मान लीजिए कि आप 2 घंटे आप जीएस को दे रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा अपने सब्जेक्ट को जरूर दीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट वीक रहेगा, मतलब वीक आप कह सकते हैं कि जैसे छूटा हुआ है, तो फिर आप फंस जाइएगा। आपका जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत आपको डिफ़िकल्टीज आएगी। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि किसी भी चीज़ को पढ़िए, रिवाइज हमेशा कीजिए, रिवीजन को बहुत मस्ट मानिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। आप देख सकते हैं कि देखिए जब माँ पढ़ती है तो बच्चा खुद ब खुद वही चीज़ सीखता है। अगर अभी मैं झगड़ा करूँगी तो वो भी झगड़ा करने सीखेगी, अगर मैं गलत बात बोलूँगी तो वो भी गलत बातें सीखेगी। तो देखिए ये केवल आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, समझ जाइए कि आप बच्चे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि बच्चा आपका सीखेगा कि पढ़ना है। तो इसमें बच्चे में एक संस्कार आता है। और आप मेरे पहले के ब्लॉग को देखिएगा, बहुत पुराना ब्लॉग, जब बेबी कितनी छोटी थी मैं उस समय से पढ़ाई कर रही हूँ। और ब्रेक आते हैं, बीच में ब्रेक भी आता है पढ़ाई में, मतलब प्रॉब्लम होता है, नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मेरी बेटी मुझे शुरू से पढ़ता हुआ देख रही है, तो वो उसको पता है कि ये पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ना है। तो जैसा आप बच्चे को माहौल दीजिएगा बच्चा वैसा ही सीखेगा, आपको अलग से उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे अब इसको अलग से बैठा के नहीं पढ़ाना है। मैं जब पढ़ूंगी वो खुद ब खुद बैठेगी और बैठती भी है, खुद कॉपी खोजती है, पेन खोजती है, बुक खोजती है, खुद पढ़ने बैठती है। उसको पढ़ाइए, थोड़ा सा उसको भी टाइम दीजिए। बच्चा ऐसा नहीं कि आप बच्चे को सीधे स्कूल भेज दिए, स्कूल सीख लिए। देखिए पहला जो पाठशाला होती है वो माँ होती है, जो पहला शिक्षक होता है ना वो माँ होती है, और बच्चा का पहला स्कूल होता है वो घर होता है। तो पहले अपने आप पे सुधार कीजिए, बच्चा खुद ब खुद सुधरेगा। अगर आप सही से बात कीजिएगा तो बच्चा आपसे सही से बात करेगा।
तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलूंगी ऐसे ही और नए ब्लॉग के साथ। बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए